नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बसंत पंचमी का विशेष महत्व और माँ सरस्वती पूजन की विधि। दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करके हम जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सृजनात्मकता का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बसंत पंचमी से प्रकृति में परिवर्तन का आरंभ होता है। खेतों में सरसों के फूल खिल उठते हैं दोस्तों, और चारों ओर हरियाली छा जाती है। यह दिन ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। विशेष रूप से छात्रों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है मित्रों। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, माँ सरस्वती का पूजा का विधि ध्यान से सुनिए। आप लोगों को विस्तार से एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले घर या पूजा स्थल की साफ सफाई करें और माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पर स्थापित करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करें और पीले फल और मिष्ठान का भोग लगाएं मित्रों। पुस्तक और खाद्य यंत्रों का पूजन करें। दीपक जलाकर माँ सरस्वती की आरती करें। अंत में ओम ए सरस्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें दोस्तों। इस दिन हमें जीवन में अच्छे कार्य का संकल्प लेना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा से हमें अपने जीवन में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रहा है तो दोस्तों, इसे लाइक करें, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बार बसंत पंचमी कैसे मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती के पूजा के बाद विशेष प्रार्थना किस तरह से किया जाता है, विस्तार से सुने और मेरे कहानी पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, माँ सरस्वती का पूजा के बाद विशेष प्रार्थना किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विघ्नारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु में सदा। अर्थ है इसका दोस्तों, हे माँ सरस्वती, आपको नमस्कार है। आप वर देने वाली हैं और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मैं विद्या का आरंभ कर रहा हूँ। कृपा कर मुझे सिद्धि प्रदान करें माँ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किससे माँ सरस्वती बहुत नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस दिन काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचें और पीले रंग को प्राथमिकता दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और क्रोध, आलस्य से बचें। मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं। दोस्तों, बसंत पंचमी का एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी दोस्तों, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ कमी है। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का,
जिससे एक देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ व्रत मुद्रा में था। जैसे ही उन्होंने वीणा बजाई, संसार में ध्वनि और संगीत का संचार हुआ मित्रों। इस प्रकार देवी सरस्वती का प्रकट हुआ, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी मानी जाती हैं। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके हम ज्ञान, संगीत और कला के क्षेत्र में आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इस कहानी पर इतना सुन ही चुके हैं, तो आगे का भाग और सुने और इस वीडियो को स्किप न करें, अंत तक जरूर सुने, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने पहाड़, नदियां, पेड़, पौधे और जीव जंतु बनाए, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि संसार में कुछ अधूरा है। चारों ओर मौन और शांति थी। उन्होंने सोचा कि इस सृष्टि में जीवन और उल्लास का संचार कैसे किया जाए। मित्रों, ब्रह्मा जी ने तब भगवान विष्णु से परामर्श लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी शक्ति की आराधना करने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति का आह्वान किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ व्रत मुद्रा में था। देवी सरस्वती ने जब वीणा का मधुर स्वर छोड़ा, तो संसार में हर जगह ध्वनि का संचार हो गया। नदियां कल कल की ध्वनि करने लगी और पवन संगीत की तरह बहने लगा। पक्षियों ने चहकना शुरू कर दिया और मानव ने बोलना सीखा। इस प्रकार संसार में संगीत, वाणी और ज्ञान का आरंभ हुआ मित्रों। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को संसार की वाणी, ज्ञान और कला की देवी घोषित किया। तभी से बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी केवल देवी सरस्वती की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है मित्रों। इस दिन चारों ओर पीले रंग की धूप खिली रहती है और सरसों के खेत पीले फूलों से लहलहा उठते हैं। पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने और पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करने का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के दिन बांसुरी की पूजा का विशेष महत्व भी है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बांसुरी का मधुर स्वर माँ सरस्वती को अति प्रिय है, क्योंकि यह संगीत का प्रतीक है। इस दिन घर में यदि बांसुरी रखी जाती है या बजाई जाती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बांसुरी की पूजा का विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर देवी सरस्वती की मूर्ति के पास बांसुरी रखें। बांसुरी को गंगा जल से शुद्ध करें। बांसुरी पर रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए बांसुरी को माँ के चरणों में रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
मित्रों, माँ सरस्वती के चरणों में बांसुरी को रख कर पूजा करने से पहले क्या नहीं करना चाहिए? बांसुरी को पूजा के बाद किसी अपवित्र स्थान पर न रखें। बांसुरी पूजा करते समय मन में क्रोध या नकारात्मक विचार न रखें। इस दिन बांसुरी को किसी विवादित स्थल पर न बजाएं। यही था मित्रों बसंत पंचमी के कुछ बातें। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।